नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के BCIS समर इंटर्नशिप के लिए पिछले दिनों फॉर्म निकले थे और आपने बड़े ही चाव से इसमें अपना आवेदन दिया और अब जो है वो सूची आ चुकी है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की। और हम इसके आगे क्या जो है प्रक्रिया होने वाली है इस पर बात करने के लिए पहुंचे हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंजन कुमार त्रिपाठी जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं। उनसे जानेंगे कि आगे अब स्टूडेंट्स को क्या प्रोसेस करना है। स्वागत है प्रोफेसर रंजन हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मुनमुन जी। देखिए, आगे के प्रोसेस के लिए जो नोटिस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुकी है और हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस के जो वेबसाइट है उस पर भी नोटिस और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड हैं उनको मेल भी जा रहा है। जो फर्स्ट डे जिनको कॉल किया गया है ग्रुप डिस्कशन के लिए उनका मेल चला गया है। बाकी लोगों के लिए मेल जा रहा है, प्रोसेस में है। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास मेल जा रहा है उनके पास निर्धारित जो उनके पास इन्फॉर्मेशन और जो हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया गया है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग मल्टीपर्पज़ हॉल में आए। उनका स्वागत है। एक चीज़ और भी सर, हमने देखा कि जो आपने लिस्ट निकाली है वेबसाइट पे उसमें बच्चे का सीरियल नंबर, नाम और उसके साथ उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर किसी को मेल नहीं पहुंचती है बाय चांस और लिस्ट में नाम है तो क्या वो डायरेक्ट उस टाइम स्लॉट पे पहुंच सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं। और मेल ऐसे तो सबको पहुंचेगा। इन केस किसी कारण बस मेल नहीं पहुंचा है तो लिस्ट में नाम देख करके स्टूडेंट वहां पर आए, उनका स्वागत है और उनको कंसीडर किया जाएगा। अपने डेट और टाइम का जो स्लॉट उनको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आएँ, अपने शेड्यूल के अनुसार आएँ, उनका स्वागत है, उनको कंसीडर किया जाए। अच्छा, इस बार की समर इंटर्नशिप में लगभग कितना आवेदन आया और कितने शॉर्टलिस्ट किए गए? मुनमुन जी, हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते ही हैं, स्टूडेंट्स के संख्या के बारे में आप जानते हैं। 4000 प्लस एप्लीकेशंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें हम 22,456 स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाए हैं। उनको कॉल लेटर भेज रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन जा रहा है। अच्छा, जिनके नामों की सूची आई है और उनको मेल भेजा जा रहा है और उनका जो है आगे ग्रुप डिस्कशन होना है, तो फर्दर इसके बाद क्या करना है? कितने बजे उनको पहुंचना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाने होंगे? देखिए, उनको डॉक्यूमेंट्स लाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो LOR ज़रूर लेके आएँ। ओरिजिनल कॉपी LOR की चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अपलोड की है। जी बिल्कुल, LOR की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। और वो डिपार्टमेंट के यदि स्टूडेंट्स हैं तो हेड से साइन होना चाहिए और जो कॉलेजेस के हैं वो प्रिंसिपल से साइन होना चाहिए, क्योंकि TIC के साइन को कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। तो ओरिजिनल कॉपी लेके आएंगे LOR की, अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके आएंगे जिससे पता चले कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं। उसके साथ साथ अपने मार्कशीट लेके आएँ जिस मार्कशीट पर उन्होंने अपना SGPA क्लेम किया है और जो अभी लास्ट एग्ज़ाम उनने दिया है, जिसके आधार पर उनको इस BCIS के लिए जो उनको यहाँ पर हम बुला रहे हैं, जो समर इंटर्नशिप स्कीम के लिए जिनको हम कॉल कर रहे हैं, तो जिस SGPA के चलते उनको कंसीडर किया गया है उसकी मार्कशीट उनको लेके आना है। और कहाँ पर पहुँचना होगा उनको सर? मल्टीपर्पज़ हॉल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये प्रसिद्ध हॉल है और सब जानते हैं। गेट नंबर 2 से एंट्री होगी, जो SOL के सामने है, गांधी भवन SOL के सामने मल्टीपर्पज़ हॉल है। तो गेट नंबर 4 से भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, गेट नंबर 2 से भी आ सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर ही है। और माननीय कुलपति जी का हमेशा ये कहना होता है कि हमारे बच्चे जब आए किसी भी प्रोग्राम में या किसी इवेंट में भाग लेने के लिए तो उनको प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। वो पूरा मल्टीपर्पज़ हॉल AC हॉल है, तो वहाँ पर प्रॉपर उनकी देखभाल हो जाती है, सुविधाएं होती हैं। गर्मी का मौसम है इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अच्छा, अलग अलग टाइम स्लॉट पे बुलाया गया है सब बच्चों को? जी, 3 दिन ये ग्रुप डिस्कशन चलेगा, 6, 7, 8 मई 2026, यानी 6th, 7th एंड 8th मई 2026। 3 दिन ये चलेगा ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स का। डिफरेंट कॉलेजेज और डिपार्टमेंट से पैनलिस्ट होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही फैकल्टीज़ होते हैं।
उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और उनका पैनल अप्रूव होता है, उसके बाद से उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं और इनका ग्रुप डिस्कशन होता है। ये 3 दिन चलेगा और उन स्टूडेंट्स को उसी समय आना है जो उनको टाइम शेड्यूल दिया गया है। अच्छा, कॉलेजेस में इन दिनों प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी चल रही हैं और किसी बच्चे का मान लीजिए टाइम स्लॉट क्लैश करता है तो क्या वो अपना टाइम स्लॉट चेंज करवाने का रिक्वेस्ट कर सकता है सर? ऐसे ये सब चीज़ ध्यान में रख करके ही किया गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्लैश कर रहा हो तो उनको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिस स्लॉट वाले दिन उनको पहुंचना है तो क्या इसके लिए कोई ड्रेस कोड भी है? देखिए, ड्रेस कोड कोई नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स बड़े ही समझदार हैं और अच्छे से तैयार होके आते हैं, तो कोई हमारा ड्रेस कोड नहीं है। और रही बात किसी ऐसे ड्रेस की, तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अपने प्रॉपर तैयार होकर के ही आते हैं, अपना ही डिसेंट ही बन के आते हैं स्टूडेंट। तो प्रयास करें कि अच्छे से आएँ और उनका स्वागत है। कोई ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा, एक बार आपने शुरुआत में कहा था कि उस दिन हम लोग खुलासा नहीं करते हैं कि बच्चा कौन से कॉलेज से है और कौन से क्या है, उन्हें एक चेस्ट नंबर देते हैं, तो जी वो क्या है? बिल्कुल, चूँकि सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारे यहाँ। कोई भी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन के समय में ये अलाउ नहीं होता है कि वो अपना नाम और कॉलेज बताए। केवल उनको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर से ही जो पैनलिस्ट होते हैं उनके डिस्कशन के बाद से, ग्रुप डिस्कशन के बाद से उनको मार्क्स देते हैं। उन्हीं के मार्किंग के आधार पर, उस मार्क्स के आधार पर ही फिर मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट में जो आते हैं उनका उस चेस्ट नंबर से हम फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का नाम क्या है, तो फिर उनके नाम के साथ हम अपनी लिस्ट निकाल देते हैं। अच्छा, जो ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें कोई मीडियम भी कोई बैरियर है या हिंदी इंग्लिश किसी में? नहीं, हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं। बच्चे की स्किल्स को बाहर लेके आना है, उनके नॉलेज को बाहर लेके आना है कि बच्चा कितना समझता है, बच्चा कितना दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझता है, कितना देश को समझता है, कितना विकसित भारत को समझता है, कितना राष्ट्र को समझता है, कितना स्वयं को समझता है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को कितना समझता है। तो बेसिकली जिसमें वो कंफर्टेबल होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके कंफर्टेबल जिसमें वो अपने को कंफर्ट फील करेगा, हम उसमें ही उस भाषा में पैनलिस्ट बात करते हैं। इसलिए कोई लैंग्वेज का बैरियर्स नहीं है। अच्छा, इसमें जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो उन्हें कितने घंटे काम करने होंगे? देखिए, ये समर इंटर्नशिप स्कीम के तहत इनको हम अपॉइंट कर रहे हैं और इसमें हैंडसम स्टाइपेंड भी है। जैसा आप जानते हैं, एक अच्छा अमाउंट है, 11,000 प्लस है। तो 80 आवर्स है इनको, मंथ में 80 आवर्स साथ में काम करना है। काम मतलब कि भाई यहाँ के बहुत, देखिए इसमें काम का भी ना एक अलग लेवल है जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ होते हैं, हेड्स के साथ होते हैं, डीन्स के साथ होते हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सीखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ ज़्यादातर जेनजी होते हैं, तो आजकल के बच्चे भी बड़े ही स्किल्ड हैं डिफरेंट फील्ड में, तो हमें उनके भी उस नॉलेज का लाभ मिलता है, ऑफिस को लाभ मिलता है। तो एक दूसरे से ऑफिस भी, और ऑफिस से स्टूडेंट और स्टूडेंट से ऑफिस, दोनों लाभान्वित होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। हम इनका फीडबैक भी लेते हैं, हम स्टूडेंट्स से भी लेते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और काम करते हैं जहाँ पर भी, जिस ऑफिस में भी उनको डिप्यूट किया जाता है, वहाँ से हम ऑफिस से भी फीडबैक लेते हैं और स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लेते हैं। तो अभी तक बड़ा ही सुखद फीडबैक रहा है और हम एंजॉय करते हैं उस फीडबैक को लेके। और माननीय कुलपति जी के जो सोच थी उनकी, और जिस उद्देश्य से ये बीसी इंटर्नशिप स्कीम उन्होंने 2022 में स्टार्ट की थी, आज वो फलीभूत होते हुए दिखता है। ये हमारे लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए सुखद और गौरव। अच्छा, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 3 दिन, तो लगभग रिजल्ट कब आएगा और ये इंटर्नशिप स्टार्ट कब से होगी? ये समर वेकेशन स्टार्ट होते ही हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। तो समर वेकेशन के लिए 2 मंथ के लिए ही होता है, 2 मंथ्स के लिए है। तो बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद से हम प्रोसेस करेंगे और उनको 2 मंथ्स यहाँ रखते हैं, जो हमारा वेकेशन का समय होता है समर्स का। तो
हम इसको टाइमली ज्वाइन करा लेंगे, उनको 2 मंथ्स के लिए ही हम अपॉइंट करते हैं। तो इतना ही। और ये चलते चलते लास्ट सवाल जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है जिसका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है कि किन बातों का ध्यान रखें अपने GDPI के दिन? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा CUET के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेता है, और सभी हमारे रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है ये दिल्ली विश्वविद्यालय, इसके सभी महाविद्यालय बड़े ही उत्कृष्टतम महाविद्यालय हैं, उच्च कोटि के महाविद्यालय हैं। तो बच्चे नॉलेजेबल तो हैं हमारे। हम बस कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें कि अगर किसी कोर्स का है तो उस कोर्स के बारे में उसको पता हो, कुछ स्किल का सब्जेक्ट लिया हो या स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हो तो उस पर थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली अपनी बात कह पाए। विकसित भारत के बारे में, उसका फ्यूचर प्लान, चाहे देश के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, एनवायरनमेंट के हित में, आप क्लाइमेट चेंजेस की बात आप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, ये सब चूँकि जो जीवन से जुड़ा हुआ है, इनसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसे तो एक्सटेम्पोर होता है, टॉपिक्स जो देते हैं वहाँ के पैनलिस्ट वो एक्सटेम्पोर होता है, तो डिस्कशन में अमूमन जो हमने महसूस किया है लगभग इस तरह के विषय आते हैं जी। तो अभी करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चे समझदार हैं, लगभग वो बातों को समझते हैं और अपनी बात को, बस ये है कि कॉन्फिडेंटली अपने बात को कहें। भाषा का कोई यहाँ व्यवधान नहीं है, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, तो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहें, कम शब्दों में अपनी बातों को, पूरी बात कहने की आदत डालें। ये भी चीज़ एक सीखनी होती है इस ग्रुप डिस्कशन में। एक ये भी लाभ है कि बच्चे ना कैसे इंटरेक्ट करते हैं पैनलिस्ट के सामने, तो ये भी एक उनको मतलब गागर में सागर कैसे भरते हैं, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रंजन, हमें समय देने के लिए। इतने व्यस्त समय में आपने समय निकाला और आपको शुभकामनाएं कि 6, 7 और 8 जो है वो ये BCIS इंटर्नशिप का GDIP बहुत अच्छा हो, हम उसे भी कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, और उन सभी बच्चों का स्वागत है।